विद्यार्थी मित्रों, आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सत्र के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य ऐच्छिक हिंदी पेपर नंबर 3 के पाठ्यक्रम में से कथा यात्रा डॉक्टर माधव सोनटक के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय की पुस्तक के अंतर्गत से अंतिम कथा जो है हमारी सपना, इसे आप लोगों के सम्मुख में रखने जा रहा हूं। देख लीजिए मित्रों, इससे पूर्व हमने लगभग 11 कथा दी की 11 कथाकार के परिचय को आप लोगों के सम्मुख रखा और उनके ऊपर हमने जो है तो चर्चा की हुई है। अब हम सपना जो है तो कथा का प्रारंभ करने से पूर्व ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जीवन परिचय को आप लोगों के सम्मुख रखने का क्या है प्रयास कर रहे हैं। इसके पश्चात कथा यात्रा, यह पहली किताब हमारे हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत की हमारी क्या है यहाँ समाप्त हो जाती है। मैंने इससे पूर्व ही आपको बतलाया था पाठ्यक्रम के समय में कि बीए प्रथम वर्ष में द्वितीय सत्र में पेपर नंबर 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने 2 छोटी छोटी किताबें रखी हुई है। एक है कथा यात्रा और दूसरी है काग भगोड़ा। तो जिसमें से मैंने आपको अभी बताया कि कथा यात्रा की अंतिम कथा सपना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की मैं जो है तो यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। उसके पश्चात ये क्या है पाठ्य पुस्तक का समापन होने वाला है और साथ ही साथ सपना कहानी का भी समापन होने वाला है। तो मित्रों देख लीजिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि वर्तमान दलित साहित्य के प्रतिनिधि रचनाकारों में से एक है। हिंदी में दलित साहित्य के विकास में ओम प्रकाश वाल्मीकि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे महान विभूति का जन्म 30 जून 1950 को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश जिले के बरला गांव में एक अछूत वाल्मीकि परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने गांव और देहरादून से प्राप्त की। उनका बचपन सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों में बीता। आरंभिक जीवन में उन्हें जो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़े, उसकी उनके साहित्य में मुखर अभिव्यक्ति हुई है। देख लीजिए, रचनाकार का जो जीवन परिचय है वो उसके साहित्य से अछूता नहीं होता। स्वयं रचनाकार अपनी रचना के माध्यम से भी पाठकों के सम्मुख आने का प्रयास करता रहता है। तो मैं आप लोगों को बतला रहा था कि उनके जो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट उन्हें जो सहने पड़े थे, उसका उन्होंने जो है तो अपने साहित्य में मुखर अभिव्यक्ति जो है तो की हुई देखने के लिए मिलती है। वाल्मीकि कुछ समय तक महाराष्ट्र में रहे। वहां वे दलित लेखकों के संपर्क में आए और उनकी प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन किया। इससे उनकी रचना दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन हुआ। वे देहरादून स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक अधिकारी के रूप में काम करते हुए अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए। अब देख लीजिए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है, उनके आरंभिक जीवन को मैंने आप लोगों के सम्मुख रखने के पश्चात दलित साहित्य की जो अवधारणा है उसके संबंध में ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो मत है उसको मैं यहाँ पर रखने का या उसे दृष्टिगोचर करने का कार्य कर रहा हूं। वाल्मीकि के अनुसार दलितों द्वारा लिखा जाने वाला साहित्य ही दलित साहित्य है। उनकी मान्यता अनुसार दलित ही दलित की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझ सकता है और वही उस अनुभव की प्रामाणिक अभिव्यक्ति कर सकता है। इस आशय की पुष्टि के तौर पर रचित अपनी आत्मकथा झूठन में उन्होंने वंचित वर्ग की समस्याओं पर क्या है ध्यान आकृष्ट किया हुआ है।
इनका रचनात्मक कार्य भी हम यहाँ पर क्या है देखने वाले हैं। और यह जो है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने 80 के दशक से क्या है लिखना शुरू किया, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में वे चर्चित और स्थापित हुए सन 1997 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा झूठन से। इस आत्मकथा से पता चलता है कि किस तरह विभत्स उत्पीड़न के बीच एक दलित रचनाकार की चेतना का निर्माण और विकास होता है। किस तरह लंबे समय से भारतीय समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर खड़ी चूहोड़ा जाति का एक बालक ओम प्रकाश स्वर्ण से मिली चोटों कचोटों के बीच परिस्थितियों से संघर्ष करता हुआ दलित आंदोलन का क्रांतिकारी योद्धा ओम प्रकाश वाल्मीकि बनता है। दरअसल यह दलित चेतना के निर्माण का दखता हुआ दस्तावेज है। इनकी प्रमुख कृतियां मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाह रहा हूं। देख लीजिए, इन्होंने कविता के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया है। इनके कुछ चुनिंदा कविता संग्रह मैं आप लोगों के सम्मुख व्यक्त कर रहा हूं। लिख लीजिए या आप जो है तो स्मरण में रखिए। मुझे लगता है चलते चलते लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनके कविता संग्रह में सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते, और उनकी चयनित कविताएं, इस प्रकार का उनका काव्य संसार है। तो कहानी संग्रह में सलाम, घुसपैठिया, अम्मा एंड अदर स्टोरीज, अम्मा एंड अदर स्टोरीज और छतरी नामक इनके जो है तो क्या है कहानी संग्रह। मैंने जैसे कि आपको बताया कि यह व्यक्ति जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि 1997 में अपनी प्रकाशित आत्मकथा झूठन के कारण जो है तो क्या है प्रकाश ज्योत में आए हुए है। और उनकी आत्मकथा जो है तो क्या है कौन सी है, जाहिर है झूठन है ना। आज झूठन यह आत्मकथा उनकी अनेक भाषाओं में क्या है अनुवाद हुई हुई हमें देखने के लिए मिलती है। इसका भाषांतर हुआ देखने के लिए मिलता है। आलोचना के संबंध में भी इन्होंने कुछ किताबें लिखी है, विशेष करके दलित साहित्य से संदर्भ रखने वाली दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, मुख्य धारा और दलित साहित्य, सफाई देवता आदि इस संबंध में उन्होंने आलोचना पर किताबों का भी क्या है सृजन और लेखों का कार्यवाह है। इन लेखों के साथ ही साथ दलित साहित्य, अनुभव, संघर्ष एवं यथार्थ 2013 में राधा कृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली से उनकी एक जो है तो क्या है किताब भी प्रकाशित हुई भी है। नाटक भी उन्होंने लिखे हैं, दो चेहरे, उसे वीर चक्र मिला था। अनुवाद के क्षेत्र में इनका कार्य बड़े पैमाने पर है। सायरन का शहर कविता संग्रह मराठी से हिंदी में इन्होंने जो है तो अनुवाद किया हुआ है। मैं हिंदू क्यों नहीं, कांचा एलाई का जो है तो लो अंग्रेजी पुस्तक का हिंदी अनुवाद इन्होंने जो है तो क्या है किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। अन्य 60 से अधिक नाटकों में इन्होंने अभिनय, मंचन एवं निर्देशन, अनेक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में भी क्या है हिस्सेदारी जो है तो ली भी देखने के लिए मिलता है। लगभग 60 से अधिक नाटकों में अभिनय करने वाली ये महान विभूति है। इसलिए इन्हें जो है तो क्या है बड़े सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। उन्होंने सन 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार तथा सन 1995 में परिवेश सम्मान और न्यू इंडिया बुक पुरस्कार 2004, कथाक्रम सम्मान 2001, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2006 न्यूयॉर्क अमेरिका सम्मान और साहित्य भूषण पुरस्कार से भी इन्हें क्या है अलंकृत किया गया है। ऐसे महान विभूति का हमने जो है तो क्या है स्थूल परिचय आप लोगों के सम्मुख रखने का सफल प्रयास किया है। और अब हम उनकी जो है तो सपना इस कहानी की ओर क्या है बढ़ रहे हैं। देख लीजिए विद्यार्थी मित्रों,
सपना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो है तो एक सर्वश्रेष्ठ कथा है। और इस कथा के माध्यम से दलित कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि सपने का जो है तो क्या है, सपना कहानी का उल्लेख करते हुए किस प्रकार से उसका पात्र सपना देखता है उसे वो उजागर करने का प्रयास करते हैं। इसमें लेखक ने आधुनिक सभ्य कहलाए जाने वाले शिक्षित समाज में परिव्याप्त धार्मिक संकीर्णता की अभिव्यक्ति की है, जो सामाजिक समता, बंधुता तथा सौहार्दता के सपने के टूटने की क्या है, कहानी है। मित्रों, कहानी जो है कालजयी प्रतीत होती है। ये कहानी जो है हमें वर्तमान समाज में जो है तो आज भी इस प्रकार के चरित्र क्या है देखने के लिए मिलते हैं। प्रस्तुत कहानी के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि आधुनिक दलित साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखने के कारण कहानी में धार्मिक संकीर्णता में जकड़ा शिक्षित समाज और उसकी मनोवृत्ति को चित्रित करने का उन्होंने कार्य किया हुआ है। अभी भी पुरातन संकीर्णता से मुक्ति नहीं हो पाई है और इस स्थिति को उन्होंने एक सिरोडकर नामक अफसर के रूप में जो है तो उस कैरेक्टर के चरित्र से जो है तो पात्र के चरित्र चित्रण से हमारे सामने क्या है, जो है तो सपना कहानी को लाने का एक सफल प्रयास किया हुआ देखने के लिए मिलता है। देख लीजिए मित्रों, पता चलता है कि जंगल को साफ करके कारखाने का निर्माण हुआ। कारखाने के साथ ही शहर में भी लगभग 30 किलोमीटर दूर आवासीय कॉलोनी का भी निर्माण कार्य किया गया। कॉलोनी को कारखाने के निर्माण के साथ ही साथ क्या है, उसका जो है तो विकास हुआ हुआ देखने के लिए मिलता है। और आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य के शर्मा की निगरानी में हुआ, किंतु जल्द ही उनका तबादला हो गया और उनकी जगह गजानन सदाशिव सिरोडकर नामक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न अधिकारी आते हैं। और उनके आते ही कॉलोनी में नाटक, साहित्य, खेल कूद, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां क्या है, बढ़ गई है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि यदि कोई अधिकारी विजन लेकर, या हमें दिखाई देता है कि दूरदृष्टि रखते हुए कोई अच्छा कार्य करने की चेष्टा करता है, तो यकीनन वो कार्य क्या है, बड़ा अनोखा, अच्छा और यादगार होता है। ऑफिसर लोग भी जो है तो अपनी प्रतिभा के आधार पर केवल अधिकारी नहीं होते, यानी कि अच्छा कार्य भी कर कर जाते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा। हमें जो है तो दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ही शहर में आप देख लीजिए, बीड़ की बात कह रहा हूं मैं, दूसरे शहर की नहीं। बीड़ जिले में यदि आप देखते हैं तो पता चलता है कि केंद्रीय कर कलेक्टर साहब होकर गए। देख लीजिए, यह व्यक्ति जो है सुबह 7 बजे आकर दफ्तर खुलने के पहले, जब चपरासी भी नहीं आता तब आकर जो है तो वहां चपरासी की चेयर पे बैठ जाता था। कलेक्टर इतना बड़ा आदमी, जिले का मालिक, इतना ही नहीं, वो कोई भी दफ्तर में, कार्यालय में जब चले जाता तो एक सर्वसाधारण व्यक्ति का जो है तो क्या वेश लेकर चले जाता था, आम व्यक्ति का। और वहां की जो है तो कालाबाजारी, वहां की भ्रष्टाचारी है ना, वहां की रिश्वतखोरी, वहां के जो है तो अंधुंध कार्य को जो है तो क्या है, अपने आंखों से देखकर अपने निचले अफसरों को जो है तो तंबी देकर उन्हें जो है तो सही राह पे लाने का कार्य करता है। उसी प्रकार के एक कैरेक्टर है ये।
जिनका नाम गजानन सदाशिव शिरोडकर है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न अधिकारी है। उन्होंने आते ही कॉलोनी में नाटक, साहित्य, खेलकूद, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को किस तरह से बढ़ावा दिया और किस तरह से डेवलपमेंट किया, किस तरह से सारी बातों को जो है तो क्या है उन्होंने हमें दिखाई देता है कि आवश्यक जो है उससे जो है तो करने में आनाकानी नहीं की। अब हमारे पास के कलेक्टर साहब ने भी हमने देखा कि हमारा ये धूंडीपुरा का जो रोड है ना, बड़ा छोटा था, संकरा था, है ना। इतना ही नहीं तो आप ये देख लीजिए, धूंडीपुरा के साथ ही साथ जो है कारंजे के पास का रास्ता देख लीजिए, उसे उन्होंने किस तरह से मास्टर प्लान में दिया, चौड़ा किया। और खुद जातिया जो है तो नगर रचनाकार, नगर निगम के लोगों ने, नगर सेवकों ने या नगर अध्यक्ष ने या नगर पालिका के सीओ ने उसमें जो है तो क्या इंटरेस्ट लेकर वो कार्य करना था, वो उसके स्थान पर स्वयं इस कलेक्टर ने आकर जो है तो कार्य किया। और उसका परिणाम देख लीजिए, आज कितने अच्छे रास्ते वगैरह हुए हैं। तो इस प्रकार के कार्य करने वाले भी अधिकारियों की, अफसरों की हमारे मुल्क में कमी नहीं है। ऐसे ही एक अफसर है और नई कॉलोनी बसी हुई है, कारखाने के साथ उस आवासीय कॉलोनी का भी क्या है निर्माण तीव्र गति से हुआ है। उसके लिए बड़ी जमीन वहां पर जो है तो क्या है खरीदी गई हुई थी। लोग अपनी वहां पर क्या है जीवन यापन कर रहे थे। और उस कॉलोनी में जो है तो क्या है ये अफसर महोदय किस तरह से जो है तो उसको और हरा भरा बनाने के लिए उसमें नाटक, साहित्य, खेलकूद, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने का क्या है वो कार्य कर रहे थे। कॉलोनी शहर से 30 किलोमीटर दूर थी। कारखाने के साथ आसपास का विकास भी हुआ। वे अक्सर पत्नी के साथ संध्या समय टहलते थे। उनके बंगले तथा राष्ट्रीय सड़क मार्ग के बीच अब भी बहुत जमीन खाली पड़ी थी। वे अक्सर पुलिया पर बैठकर यहाँ क्या बनाना चाहिए ये सोचते थे। देख लीजिए कि इस जमीन का उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत की वो जमीन है। और ये लगभग जो है तो 30 किलोमीटर दूर की कॉलोनी है, राष्ट्रीय महामार्ग के करीब है। और कारखाने के कारण यहाँ जो है तो क्या है वो बस्ती के रूप में, कॉलोनी के रूप में एक अच्छे जो है तो क्या है छोटे शहर के रूप में जो है तो तब्दील हो गई हुई थी। और इसकी बची हुई जमीन पर और क्या करना चाहिए, कैसा डेवलपमेंट करना चाहिए, कैसा विकास करना चाहिए, इस पर वो जो है तो क्या है चिंतन मनन करते थे। और खाली जमीन पड़ी हुई है तो उसके जो है तो अक्सर वो पुल के पास बैठकर इस पर जो है तो वो क्या है सोचा करते थे। ऐसे ही एक दिन उनकी पत्नी उन्हें यहाँ मंदिर न होने की बात बताती है। उन्हें इस खाली जगह तुरंत मंदिर ही नहीं अपितु आदर्श जगह बनाने का वो सपना देखते हैं। वे यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि बनाने का निश्चय करते हैं। और अगले ही दिन उन्होंने विशिष्ट लोगों की मीटिंग लेकर एक केंद्रीय समिति बनाई, जिसमें बशीर अहमद, सरदार कृपाल सिंह, नटराजन और मैथु आदि जो है तो क्या है सम्मिलित थे। और उन्होंने कहा कि सबको अपने अपने समुदाय के उप समितियां बनाकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, है ना, चर्च आदि यहाँ पर जल्द बनवाने के लिए कहा। सभी समितियों ने जो है तो क्या है इस कार्य में जो है तो अग्रसर होकर कार्य करने का जो है तो ठाना। और यहाँ पर सिरवड़कर जी ने हमें दिखाई देता है कि उनके पत्नी ने जो कहा था कि यहाँ मंदिर नहीं है, तो केवल मंदिर ही नहीं, सब धर्म के, सब मजहब के लोगों के वहां पर जो है तो आराधना के, पूजा के, प्रार्थना के जो है तो स्थल बनाने का वो एक उचित निर्णय लेते हैं और सबको साथ लेकर चलने का एक सपना देखते हैं। और ये सपना उनका किस तरह से सपना सपना ही होता है या हकीकत में तब्दील होता है, इसे हम आने वाले दूसरे घंटे में आप लोगों के सम्मुख रखने का क्या है मित्रों प्रयास करेंगे। तो देख लीजिए, आज के लिए मैं आप लोगों के सम्मुख
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सत्र के अंतर्गत की जो हमारी अभ्यास की पाठ्य पुस्तक है, जो कि मैंने इससे पूर्व ही आपको उसका संकेत दिया, बताया, पाठ्यक्रम में समझाया कि जो दो छोटी छोटी पाठ्य पुस्तकें उन्होंने रखी हुई है, एक है कथा यात्रा और दूसरा है काग भगोड़ा। तो कथा यात्रा के अंतर्गत की लगभग अंतिम कथा है ये। सारी कथाओं के ऊपर हमने जो है तो कथाकारों के ऊपर क्या है उनकी स्थूल जानकारी देते हुए क्या है आपको जो है तो सामान्य ज्ञान प्राप्त कराया, और प्रत्येक कथा पर भी जो है तो हमने उसके जो है तो मकसद को आपके सामने रखने का क्या है सफल प्रयास किया हुआ है। तो सपना ये अंतिम कथा यात्रा के अंतर्गत की कहानी है, और इस सपना को किस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने एक नए कारखाने के साथ आवासीय कॉलोनी का जो निर्माण होता है, उस निर्माण कार्य के साथ किस तरह से वो शहर से दूर लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर वो जो है तो क्या है विकसित होती है, और वहां पर किस तरह से एक शहरी जो है तो क्या है छोटा सा बस जाता है, और उसको जो है तो अफसर भी किस प्रकार के अच्छे मिलते हैं। के शर्मा के निगरानी में वो जो कॉलोनी जो डेवलप हुई थी, उनके तबादले के बाद उनसे भी अच्छा गजानन सदाशिव सिरोडकर नामक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न अधिकारी आता है, और वो खुली शेष बची हुई जगह में कुछ ना कुछ जो है तो अच्छा कार्य करने का जो है तो विचार करता है। और उनके पत्नी के द्वारा जब प्रस्ताव आता है कि यहाँ सब है लेकिन मंदिर नहीं है, मंदिर बनना चाहिए, तो वो जो है तो क्या है सोचते हैं कि यकीनन यहाँ पर जो है तो इस खाली जगहों पर जो है तो क्या है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चा आदि बनना चाहिए, और ये जगह आदर्श जगह बनना चाहिए। ऐसा वो क्या है सपना देखते हैं, और हम समय की सीमा के कारण यहाँ पर जो है तो क्या है रुकने का प्रयास करते हैं। थोड़ा भाग जो हम यहाँ पर कहानी का प्रारंभ कर चुके हैं, और शेष भाग जो है जो रह चुका है उसे मुझे लगता है कि हम आने वाले घंटे के अंतर्गत क्या है आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मुझे लगता है कि हम क्या है जो बातें कर चुके हैं वो काफी है, और हम यहाँ पर विराम लेते हैं। धन्यवाद।